आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 6 चैप्टर 5 पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल के बारे में। पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन पाया जाता है क्योंकि यहाँ पर भूमि, जल और हवा मौजूद हैं। अगर इनमें से कोई एक ना हो तो जीवन संभव नहीं है। पृथ्वी की सतह ऐसी है कि पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। वो घटक हैं भूमंडल, वायुमंडल और जलमंडल। ये तीनों मिलकर जीवमंडल का निर्माण करते हैं। इन्हीं को कहते हैं परिमंडल। भूमंडल पृथ्वी का ठोस भाग है जिस पर हम रहते हैं। यह भूपर्पटी की चट्टानों और मिट्टी की पतली परतों का बना होता है जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। और पृथ्वी पर ही पृथ्वी को 2 बड़े भागों में बांटा गया है। जो स्थलीय भाग उनको महाद्वीप कहते हैं और जो महासागरीय बेसिन हैं, जहाँ जलाशय होते हैं, बड़े बड़े जलाशय, उनको महासागरीय बेसिन कहते हैं। तो जो महाद्वीप है वो भूमंडल के अंतर्गत आता है। महाद्वीप के बारे में हम एक दूसरी वीडियो में पढ़ेंगे। आज हम सिर्फ परिमंडल के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इसमें भूमंडल यानी जो ठोस भाग होता है उसको हम भूमंडल कहते हैं। और फिर वायुमंडल की अगर बात करें, यहाँ एक चीज़ और है, उसको देख लेते हैं। समुद्र जल का तल सभी जगह समान होता है। स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है जिसे शून्य माना जाता है। यानी जैसे ये समुद्र है, ठीक है। तो यहाँ जो ये तल है ये सभी जगह समान होता है। ये समुद्र है और ये तल है समुद्र का, ठीक है, ये तल है। तो यहाँ पर जो दूरी हो जाती है, हर जगह समुद्र जितना जहाँ भी समुद्र होगा उसका तल समान होता है। तो यहाँ से हम किसी चीज़ की ऊंचाई अगर हमें नापना है तो हम यहीं से नापते हैं। तो यहाँ जो ऊंचाई होती है वो शून्य माना जाता है, ठीक है। जो ऊंचाई होती है यहीं से हम शुरू करते हैं मापना, ऊंचाई ये शून्य होती है। वही चीज़ यहाँ कह रहा है। और फिर हम पढ़ेंगे वायुमंडल के बारे में। तो यहाँ देखिए एक चीज़ और है। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है। और वहीं अगर विश्व के सबसे गहरा भाग देखा जाए तो वो प्रशांत महासागर का मेरियाना गर्त है जो फिलीपीन में है, जिसकी गहराई 11,022 मीटर है। अब फिर पढ़ेंगे हम जलमंडल के बारे में। भूमंडल हो गया, अब हम पढ़ेंगे जलमंडल के बारे में। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है क्योंकि यहाँ 71% भाग जल है और 29% भाग स्थल है। और जो जल है सभी रूपों में उपस्थित है, सिर्फ तरल रूप में नहीं है। ये झील में, हिमानी है, जहाँ बर्फ जमा होता है वो, और भूमिगत सभी तरह के जल होते हैं। सिर्फ तरल नहीं होता, वहाँ पर ठोस है। जलवाष्प को भी इसमें सम्मिलित करते हैं, उसी को कहते हैं जलमंडल। और पृथ्वी पर जो पानी पाया जाता है, जल पाया जाता है, उनमें 97% भाग महासागर में पाया जाता है। वो बहुत खारा होता है। अगर पीने योग्य पानी देखा जाए तो बहुत कम है, आलावड़ जल। हाँ, तो ये कहते हैं जलमंडल। और फिर है वायुमंडल। वायुमंडल हमारे पृथ्वी के चारों ओर जो गैस, यानी जो हम गैस की एक परत से घिरे हुए, जो हमारे चारों तरफ गैस पाई जाती है, उसी को कहते हैं वायुमंडल। हाँ, और ये जो वायुमंडल 1600 किलोमीटर तक फैला होता है ऊंचाई तक, यानी 1600 किलोमीटर ऊंचाई तक फैला होता है। हाँ, वायुमंडल को से घटक, तापमान और अन्य आधार पर 5 परतों में जो वायुमंडल हमारे यहाँ पाया जाता है, ये है वायुमंडल। इसको हम 5 परतों में बांटते हैं। जैसे कहते हैं सबसे नीचे वाली को क्षोभ मंडल, फिर संताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। क्षोभ मंडल जहाँ हम रहते हैं वो क्षोभ मंडल है। यहाँ पर मौसम संबंधी घटना होती है। और वायुमंडल में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है 78%। 21% भाग दूसरी गैस है, जैसे कार्बन है, आर्गन है, ये सब 1% के अंतर्गत आते हैं।
और जो जैसे ऑक्सीजन है तो उसको हम सांस के रूप में इस्तेमाल करते हैं, और ऑक्सीजन लेते हैं हम और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो पेड़ पौधे हैं उनको वो ले लेते हैं हमसे और वो हमें ऑक्सीजन दे देते हैं। यानी ऑक्सीजन का इस्तेमाल हम अपने सांस लेने में करते हैं। और नाइट्रोजन जो है, देखिए यहाँ नाइट्रोजन ये प्राणियों की वृद्धि, प्राणी जो होते हैं उनकी वृद्धि के लिए आवश्यक है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये बहुत बहुत कम मात्रा में है, लेकिन ये पृथ्वी द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है। जो ऊष्मा पृथ्वी पर छोड़ते हैं लोग, मतलब जो पृथ्वी के द्वारा ऊष्मा छोड़ी जाती है उसको ये अवशोषित कर लेती हैं। हाँ, और पृथ्वी को गर्म रखती हैं। और पौधे की वृद्धि के लिए ये ऑक्सीजन ये आवश्यक है। और प्राणियों के मतलब वृद्धि के लिए नाइट्रोजन जिस तरह है आवश्यक, उसी तरह पौधे के लिए कार्बन डाइऑक्साइड है। और ऊंचाई के साथ वायुमंडल की घनत्व में भिन्नता आती है। घन समुद्र तल पर सबसे अधिक होता है। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तेजी से घटता जाता है। आप जानते हैं कि पहाड़ों और पर्वतारोहियों को हवा के घनत्व की कमी होने के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है। इसलिए वो अपने सांस जब उन्हें मतलब कठिनाई होगी तो उन्हें सांस लेने के लिए मतलब ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए वो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाते हैं। और जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वैसे वैसे तापमान भी घटता जाता है। यहाँ देखिए लिखा ऊपर की ओर जाते तापमान भी घटता है। और वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालते एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है। यानी जो वायुमंडल जो दबाव होता है पृथ्वी पर वो हर स्थान पर मतलब अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है, एक जैसा नहीं होता, समान नहीं होता, भिन्न भिन्न होता है। कुछ क्षेत्रों पर हमें अधिक दाब महसूस होता है लेकिन कुछ क्षेत्रों में कम। वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। गतिशील वायु को पवन कहते हैं। जैसे वायु है तो यहाँ उच्च वायु दाब है और यहाँ निम्न दाब है और यहाँ उच्च दाब है। तो यहाँ जो पवन हो मतलब वायु है वो उच्च वायु दाब से, मतलब जब यहाँ उच्च वायु दाब होगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, प्रेशर ज़्यादा होगा तो यहाँ जाएगी निम्न वायु दाब। यहाँ जगह खाली होगी तो यहाँ जाएगा। तो यानी जो पवन है वो उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की तरफ बहती है। और जो गतिशील वायु होती है उन्हीं को हम पवन कहते हैं। अब यहाँ जीवमंडल के बारे में बताया है। जीवमंडल के प्राणियों, जीवमंडल वही है स्थल मंडल, भूमंडल और वायुमंडल और ये जलमंडल जो तीनों मिलकर के जीवमंडल का निर्माण करते हैं। और फिर जीवमंडल के प्राणियों को मुख्यतः दो भागों जंतु जगत और पादप जगत में विभक्त किया जाता है। यानी यहाँ पर पेड़ पौधे और जंतु दो चीज़ पाए जाते हैं जीवमंडल में। अगर इन तीनों में से जलमंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल में से एक भी चीज़ ना रहे तो जीवन संभव नहीं होगा। इसलिए हमारे पृथ्वी पर इन सब चीज़ों की आवश्यकता होती है और इन्हीं तीनों के कारण हमारे पृथ्वी पर जीवन संभव हुआ है। अब हम दूसरी वीडियो में महाद्वीप और महासागर के बारे में पढ़ेंगे। चले इसी के साथ इस वीडियो का अंत करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।